कंटक जैसों का उद्धार कर दिया, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध से युद्ध किया। भीम भैया ने जरासंध के युद्ध में 27 दिन तक युद्ध चला। इतनी पिटाई हुई ना भीम भैया की, भीम भैया तो झोला उठा के जाने लगे। भगवान बोले दाऊ जी कहाँ जा रहे हैं भीम भैया? भीम भैया बोले हमारी तो पिटाई हो रही है प्रभु और आप तो चुपचाप देख रहे हैं। भगवान बोले एक बार जरा हमारी तरफ देख लिया करो। दूसरे दिन का युद्ध हुआ तो भगवान ने एक तिनका उठाकर उसे बीच से यूं फाड़ दिया और एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ। जरासंध को बीच से तो कई बार फाड़ा था पर वो फिर जुड़ जाता था, इस बार यूं कर दिया फाड़ के, तो जरासंध मारा गया। अर्थ क्या निकला? जब हम भगवान को देखते हुए दृष्टि भगवान में हो और काम संसार का करें तब तो हम कामयाब हो जाते हैं। काम सारा कीजिए, काम मत भूलिएगा, काम सारा कीजिएगा मेरी माँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो व्यक्ति कर्म छोड़ देता है वह व्यक्ति किसी काम का नहीं। इसलिए आप आखिरी श्वास तक अपना कर्तव्य, अपना कर्म न छोड़िएगा। कर्म करते हुए भगवान का चिंतन कीजिएगा। दृष्टि भगवान की तरफ होगी तब आप युद्ध जीतेंगे, और भगवान की तरफ दृष्टि हुई तो युद्ध जीत गए, जरासंध मारे गए। उसके बाद भगवान ने, जरासंध जब मारे गए तब भगवान कृष्ण की जय जयकार हो गई। अब सारा एक सभा लगाई गई, बोले पहले पूजा किसकी करें? अच्छा पहले पूजा किसकी करें ये बड़ी समस्या है। तो उस जमाने में पहली पूजा किसकी हो? तो जरासंध का बेटा सहदेव था। सहदेव ने कहा कि पहली पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। तो शिशुपाल ने कह दिया ना इसकी पूजा क्यों करोगे, इसके तो माँ का पिता पता नहीं, इसके तो बाप का पता नहीं। भगवान पर ऐसे आरोप लगाया शिशुपाल ने, गालियों पर भरी सभा में गालियां दी। इसकी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, ग्वाला है, गैया चराने वाला, ये है वो है, इतनी गालियां, पर भगवान चुप रहे। शिशुपाल से भगवान ने कहा शिशुपाल, अच्छा शिशुपाल का जब जन्म हुआ था ना तो शिशुपाल के 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? तो शिशुपाल की मां ने भगवान से कहा प्रभु इसके 4 हाथ क्यों हैं? तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि इसके 2 हाथ जिस पुरुष को देखकर गिर जाएंगे उसी पुरुष से इसकी मृत्यु होगी। तो शिशुपाल की जो मां थी भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। शिशुपाल जो है ना ये भी बुआ का लड़का ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को देखा शिशुपाल ने तो 4 हाथ में 2 गिर गए। शिशुपाल की मां दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया आपसे मेरे बेटे की मृत्यु है और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आप मेरे बेटे को मत मारना, आप तो भगवान हो, आप क्यों मारेंगे? तब भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मैं तेरे बेटे के 100 अपराध माफ करूंगा, मैं तेरे बेटे के 100 अपराध माफ करूंगा। यदि 100 अपराध पूरे होने के बाद यदि फिर मुझे ये कुछ बोलेगा तब मैं मारूंगा। आपके कारण भगवान ने 100 अपराध माफ किए। भगवान कहते हैं कि कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं 100 अपराध भी माफ कर देता हूं। यदि कोई मेरी शरण में आ, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तब। कितना भी बड़ा पापी हो यदि भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान कृपा कर देते हैं। और भगवान ने आज शिशुपाल को 100 गालियां सुनने के बाद मार लगाई, सुदर्शन से सिर काट दिया। अच्छा ये बताओ जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद मारते हैं क्या वो फर्स्ट गाली में नहीं मार सकते थे? क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा, भगवान कहते हैं मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन कर लेता हूं तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो सहन किया करो। गालियां सहने की आदत बनाओ। आज वही लोग ज्यादा सुखी हैं जो सहनशील हैं। क्या है मेरी मां? सह लो, सह लो। मेरी मां
एक पत्थर था, एक पत्थर था जिस पत्थर की मूर्ति बनी थी, और एक पत्थर था जिसके ऊपर नारियल तोड़ा जाता था। दोनों क्या है? पत्थर। तो एक दिन नारियल तोड़ने, जिस पे नारियल तोड़ते उस पत्थर ने मूर्ति से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर हम भी हैं, पर तुझको तो लोग जल चढ़ाते, प्रणाम करते, धूप दीप नैवेद्य लगाते, और हमारे ऊपर तो नारियल तोड़ते। तू भी पत्थर हम भी पत्थर, पर व्यवहार इतना बुरा। तब उस मूर्ति बने पत्थर ने कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने को उठाया था और छेनी और हथौड़े की चोट मारी थी, तो 4 चोट खाकर तू टूट गया था, और मैं उस छेनी, याद रखना, एक सज्जन ने कहा भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? हमने कहा पत्थर सहनशील होता है। भगवान के गालों में छेनी चलती है, आंखों पर हथौड़ी चलती है। अब बताओ, जो छेने और हथौड़ी की चोट खाकर भी मुस्कुराता हो, उससे आप भगवान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? एक पत्थर वो है जिस पर नारियल टूटता है, एक पत्थर वो है जिसको आप प्रणाम करते हैं। दोनों ही पत्थर, फर्क इतना है, मूर्तिकार ने तुझे उठाया था मूर्ति बनाने को, 4 चोट खाकर टूट गया था, और मैं हर चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए सहन करता है पत्थर तो उसकी भी कीमत होती है। सहन करोगे आप तो आपकी भी कद्र होगी, कीमत होगी। इसलिए सहन करना सीखिए। भगवान ने सहन किया तो भगवान कहलाए। शिशुपाल की गालियां, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, तब भगवान ने उस यज्ञ में कौन सा काम किया था? पत्तल उठाने का। आप लोग भी पत्तल उठाने में बड़ा संकोच करते हैं। हम तो बड़े हैं, हम कैसे थाली उठाएं, पत्तल उठाएं? याद रखना मेरी माँ, जितने छोटे बन के रहोगे, जितना सादा, आजकल मैं लोगों को देखता हूं जबरदस्ती का एटीट्यूड रहता है। कुछ नहीं है, रस्सी जल गई फिर भी उसकी, हाँ। आज हम देखते हैं समाज में, आजकल लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, पर ये बड़ी बड़ी गाड़ी ऐसे नहीं आ जाती। बैंक से कर्जा ले लेके 20 लाख का कर्जा लिया, फिर गाड़ी में घूम रहा। अरे पागल, दिमाग खराब है तेरा। कई लोग घर बनवा लेते हैं आलीशान, और बाद में बैंक ही वो घर कब्जे, लाओ बहुत रह लिए, लाओ बड़ा बनवाया घर, चुकाने की ताकत नहीं थी तो कर्जा लिए काहे को? आज ना देखा देखी में लोग बड़ा कर लेते हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों की एक बात याद रखना, जितना चादर हो उतना पांव पसारो। ज्यादा कर्जा लेके ना, कर्जा, आज इस दुनिया में सबसे दुखी वही है जिसके सिर पर कर्जा है। आप कोशिश यही करो कि आपको कर्जा लेके ना जीना पड़े, कर्जा ना लेना पड़े, ना सरकार का ना किसी व्यक्ति विशेष का। कर्जा ना हो सिर पे। जिसके खोपड़ी पे कर्जा होता है ना जाग पाता है ना सो पाता है। जाता यहां उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ पहुंच जाता है। भांगड़ा डिस्को एक साथ होने लग जाता है। इसलिए ज्यादा देखा देखी ना हो। हमारा पड़ोसी तो बड़ी गाड़ी ले आया। कई बार हमने देखा, हमने कई लोगों को देखा, अपना प्लॉट बेचकर, अपनी खेती बाड़ी बेचकर लोग गाड़ी खरीद के ले आते हैं। ये सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। अपनी अरे भाई, गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी लेना चाहिए, पर वो गाड़ी लो जो जरूरत पूरी कर दे। क्या जरूरत है 50 लाख की गाड़ी लेने की? हाँ जरूरत है 50 लाख की गाड़ी की तो लो, फिर तुम्हारी ताकत भी होनी चाहिए।
अब क्षमता है नहीं, वो लिए बैठे हो। भाई हाथी बुलाने के पहले दरवाजा बड़ा कर लेना चाहिए, और हाथी ज्यादा खाता है इसका भी विचार कर लेना चाहिए। अब हाथी बुला लिया, महाराज जी चारा कहां से लाए? अब बांधे हो हाथी तो चारा तो लगेगा, इसलिए हाथी बांधने के पहले विचार करना था। तुम्हारी औकात गधा बांधने की नहीं, तुम हाथी बांधे बैठे हो। इसलिए जरूरत से ज्यादा आपके सपने आपको रुलाते हैं, जरूरत से ज्यादा आपकी इच्छाएं आपको रुलाती हैं, जरूरत से ज्यादा ये जो हम कंपटीशन करते हैं। हमारा पड़ोसी ने घर बनवाया, हम भी 2 एकड़ बेच दें और घर बनवा लें। गांव में यही होता है, देखा देखी। हमारे पड़ोसी ने बड़ा बंगला बनवाया, पड़ोसी ने भी अपनी जायदाद बेच दी और घर बनवा लिया। ले अब बताओ, देखा देखी चल रही है। आज हमारे पड़ोसी ने BMW गाड़ी खरीदे हैं, हम आज मर्सिडीज खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। अरे पागल, क्यों अपना जीवन जीते नहीं? दूसरों को देख देख करके कब तक तुम जलते रहोगे और कब तक प्रसन्न रहोगे? इसलिए जीवन दूसरों के हिसाब से ना हो, अपने हिसाब से हो। अपना जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतोष रखो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हमारे पुराने ऋषि मुनियों के वचनों को याद रखो। जितना चादर हो उतना पांव पसारो, अधिक इच्छाएं ना हो। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको रुलाती हैं। होड़ ना लगाया करो कि पड़ोसी, अरे पड़ोसी की कमाई है तो ले आया बेचारा, तुम क्यों मरे जा रहे हो? 2 एकड़ जमीन थी वो भी बेच दी, घर में रहोगे। अब घर में रहोगे, खाओगे क्या? कम से कम खेती से कुछ तो आता था। इसलिए मेरी माँ, आप सभी से मैं निवेदन कर दूं, जितना हो सके 2 पैसे बचाने का प्रयास किया करो। ऐशो आराम में ज्यादा खर्च ना किया करो। जितनी आवश्यकताएं जरूरी हैं उतना रखो, उसके बाद 2 पैसे बचाओ। कल वही बचत का 2 पैसा कल आपके काम आने वाला है ना? पैसे हैं तो हवा में मत चलो, हवा में मत उड़ो। 2 पैसे हैं तो गंभीर। आजकल ना पैसा पचता नहीं, ज्यादा पैसा है तो आदमी उड़ने लगता। कहां जाए कहां जाए। हमारी माता सोना बनवा के घूमने लगती हैं और पुरुष लोग गाड़ी में घूमने लगते हैं। ये पैसा आ गया। जिसने बड़ी गाड़ी खरीद ली उसका समझ लेना पैसा आया, और जो माता घूमने लग जाए, मेरा तो सोना 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 सोना। माताओं के पास पैसा आएगा तो सोने की तरफ जाएगा, और पुरुषों के पास पैसा आएगा तो गाड़ी घोड़े में जाएगा। मतलब दान पुण्य की तरफ सोचते नहीं लोग। अरे आपका भी एक भाई, आपका ये बेटा बैठा है, आपकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है कि आप थोड़ा सा दान करेंगे तो मेरी वृद्ध माओं की सेवा होगी, हॉस्पिटल बनेगा, निःशुल्क यहाँ इलाज होगा। ये सब आपकी दान से तो चल रहा है। आप दान करते हैं तो यहाँ वृद्ध माओं की सेवा होती है। यहाँ बहुत सारी माएं, हमने बताया था कि यहाँ पर एक मैया आई, माताएं आती रहती हैं। अभी आज उस दिन 4-5 दिन पहले हमने बताया जबलपुर से मैया आई, आज उनके दोनों बेटे लेने के लिए आई। कहने का अर्थ ये है, भागवत से इतना बढ़िया प्रभाव पड़ता है। वो दोनों बच्चे आज रोने लगे और कहने लगे अब हम अपनी माँ को ले जाएंगे और सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, कभी कभी कष्ट नहीं आने देंगे जीवन में। यह देखो, कथा से लोग सीख रहे हैं, कथा से लोग बदल रहे हैं, दिनचर्या बदल रही है, जिंदगी बदल रही है, जीवन बदल रहा है। यही जीवन है। ये मैया जी देखिए इतनी वृद्ध हैं, अब ये उम्र बताइए क्या दर दर की ठोकर खाने की है। बच्चों का लाड़ प्यार, बच्चों का प्रेम पाने का समय है, उम्र है। पर इस हाल में मैया को देखिए, इस उम्र में इनके बच्चों ने छोड़ दिया। ये उम्र देखिए माँ की। इस उम्र में आज मैया को यहां आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा ना कि बच्चे सेवा नहीं करते। जब इनके बच्चे सेवा नहीं करते तब ये दास सेवा करता है। मैया कहां से हैं आप? 25 साल
अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 है, लड़की है लड़का। एक लड़का, एक ही बेटा है। 14 साल लापता रहे उसके बाबा जी। और जो पहले का था 21 दिन का छोड़ के गए जी। एक लड़की हो गई, वो बड़ी वाली। तो बेटा सेवा करता है आपकी कि नहीं? कर रखी है, सेवा कर रखी है। क्या हो गया? छोड़ गई। यहाँ मारा है? ये देखिए बेटे ने, ये देखिए चोट है यहाँ। ये मैया जी की यहाँ चोट है। ये चोट बच्चे ने सेवा नहीं की। देखिए इस उम्र में बच्चे ने अपने माँ के साथ क्या अत्याचार किया। क्या बेटे माँ पर हाथ उठाने वाले हो सकते हैं? हाँ, बहू ने तौलिया से मुंह बंद कर दिया था। हाँ? चलिए अब आप यहीं रहिएगा। आपका बचा हुआ समय, बची हुई उम्र बिहारी जी के चरणों में गुजरे, यही बिहारी जी से प्रार्थना। अब आपके हम बेटे हैं मैया जी हैं, आपके 2 बेटे हो गए। अब कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप यहीं रहिएगा, आपकी यहीं सेवा होगी। कहां से मैया जी आप? नैनीताल। नैनीताल से मैया जी। ये बच्चे, अब बताइए ये उम्र, क्या कहें अब हम आपसे। इन सभी माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ पर आश्रम इसलिए बना रहा है ताकि ऐसी सताई ठुकराई माओं को यहाँ बिहारी जी का सहारा मिल सके, बिहारी जी अपनी गोद में इन्हें रख सकें। इनके आंसू पहुंचने के लिए आप ही अपने हाथ बढ़ाइए। इन माओं के लिए इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करता है कि आप इन माओं की सेवा में आप जो आप चाहे, एक माँ का आप 21,000 रुपए देकर सहयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन माओं के लिए जितना आप देंगे उससे करोड़ों गुना करके बिहारी जी लौटाएंगे, क्योंकि इससे बढ़िया जगह इन माओं की दुआओं से बढ़िया कोई दुआ नहीं होती। याद रखना मेरी माँ, कई बार हमें बहुत सारी बद्दुआएं मिल जाती हैं। हम किसी के साथ ना चाह कर भी गलत कर देते हैं। जब बद्दुआएं हमें बहुत मिलती हैं तो उन बद्दुआओं को कैसे समाप्त करेंगे आप? बोले उन बद्दुआओं के बदले आप किसी की दुआएं लूटिए। जब दुआएं लूटेंगे तो इन दुआओं से वो बद्दुआएं समाप्त हो जाएंगे। हमने जीवन में कोई पाप किया है तो वो पाप भी मुझे विश्वास है कि इन माओं की दुआओं से समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन माओं की सेवा के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाइएगा। किसी एक माँ के लिए आप एक कमरा बनवा दीजिएगा, एक माँ के लिए आश्रम में छत की सेवा आप कर दीजिएगा। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है आप सेवा कीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से इन माओं की सेवा करता है। इन माओं के हक का प्यार, इन माओं का अधिकार जो इन्हें घर में बच्चों से मिलना चाहिए था, वो अधिकार बच्चे ना दे पाए तो कोई बात नहीं, ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करके उनका अधिकार उन्हें वापस करेगा। माँ की सेवा, हर बूढ़ी माँ की सेवा हो, हर माँ का सम्मान हो, हम सम्मान करके उनका अधिकार उन्हें दे रहे हैं। आप भी इस अधिकार को देने में अपने दोनों हाथ बढ़ाइए। इन माओं की सेवा से जुड़ करके अपना जीवन सफल बनाइए। यहाँ पर रोज अन्न क्षेत्र चलता है, जरूरतमंद को पेट भर रोटी मिलती है। ये रोटी देने का कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी रोटी के साथ जुड़ सकते हैं। आप भी एक रोटी यहाँ हर व्यक्ति को, जो हर साधु यहाँ प्रसाद पाते हैं, हर साधु को आप प्रदान कर सकते हैं। पावन से महीने में आप किसी एक माँ का सहारा बनने का संकल्प लो, अन्न क्षेत्र से जुड़ो और बहुत सारे लोगों को रोटियां, यहाँ हजारों लोग पेट भर के पाते हैं। आप भी इस पुण्य पुनीत कार्य से जुड़ें। कुछ भक्तों ने अपना योगदान पहुंचाया। राधे राधे।
दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री को भी राधे राधे। महाराज श्री की तरफ से चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प जिसमें वृद्ध माताओं की सेवा निरंतर की जा रही है, साथ ही वृद्ध माताओं के रहने हेतु वृंदावन धाम में आलीशान आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आप श्री भी इसमें अपना योगदान दर्ज करा सकते हैं, साथ ही अपने नाम की घोषणा कथा में करवा सकते हैं। आइए अब हम उन दर्शकों के नाम जानते हैं जिन्होंने इस कथा के माध्यम से वृद्ध माताओं की सेवा हेतु योगदान किया है। सीता देवी भरतपुर राजस्थान से एक माता को गोद लेने हेतु 21,000 रुपए का सहयोग किया है। शशि कुमार जी अकोला महाराष्ट्र से एक माता को गोद लेने हेतु इन्होंने भी 21,000 रुपए का सहयोग किया है। शेर सिंह मंडलोई भूरी बाई मंडलोई बड़वानी MP एक माता की सेवा के लिए 21,000 रुपए का सहयोग किया गया है। शीला अत्री अजबपुर देहरादून उत्तराखंड से एक माता को गोद लेने हेतु 21,000 रुपए का सहयोग किया गया है। कोमल चंद्र भरत राम जी एक माता की सेवा के लिए 21,000 रुपए। नूरती देवी वैष्णव अजमेर राजस्थान से 21,000 रुपए। विजय लक्ष्मी कमला देवी द्वारा कानपुर से सभी सेवाओं के लिए 17,500 रुपए का सहयोग किया गया है। अतुल खंडेलवाल अंधेरी मुंबई से सभी सेवाओं के लिए 10,000 रुपए का